हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका CPCT एंड MP एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि कल हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है और अब अगले संडे को ये मॉक टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ जो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंप्यूटर के अब आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच मेमोरी प्रोवाइड्स एक्सेस टू हाई स्पीड डाटा एंड स्टोर फ्रीक्वेंसीज फॉर अ प्रोसेसर टू एक्सेस कंप्यूटर प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस एंड डाटा। तो इसमें क्या पूछा गया है अपन लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या पूछा गया है। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम अनुप्रयोग और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने। कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ALU, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैश मेमोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वर द थर्ड जनरेशन कम डेवलप्ड। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी तीसरी पीढ़ी थी वो कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे। 1960s में कि लेट 1950s में, इन द 1970 में या फिर इन द 1990 में। तो जो हमारे तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो हुए थे 1960s में। तो इसका हिंदी में भी ऑप्शन देखते हैं और वहाँ पर भी इसको हम टिक करते हैं 1960 1960 के दशक में। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर के हैं वो जनक किसको माना जाता है। जैसा कि इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारे कंप्यूटर के जनक हैं वो हमारे माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। जो डी ऑप्शन में दिए गए हैं चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। चलेंगे अगले हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले तो हम। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमारा प्रिंटर, सेकंड ऑप्शन में दिया है माउस, थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा कीबोर्ड, फोर्थ ऑप्शन में दिया है माइक्रोफोन। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसमें पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो क्या होगी हमारी इसमें आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर हो जाएगी, इनपुट डिवाइस माउस होगी, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइसेस होगी। इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। चलते हैं हम अपने अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से जो एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज। तो जो हमारा एकल उपयोगकर्ता जिसको एक व्यक्ति या एक यूजर ही यूज कर सकता है वो इनमें से कौन सा है। वो हो जाएगा कौन सा, MS DOS। ए ऑप्शन में सही दिया गया है। जो हमारा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा MS DOS। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर, और सेकंड में दिया है लेजर प्रिंटर, थर्ड में डेजी व्हील प्रिंटर, फोर्थ में लाइन प्रिंटर। तो जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा वो हमारा हो जाएगा लेजर प्रिंटर। जो बी ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सातवां क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ USB। जो हमारी USB होती है वो इनमें से एक प्रकार नहीं है। वो कौन सी है, टाइप E,
टाइप बी 5 पिन, टाइप ए और टाइप सी। तो जो हमारी टाइप ए ई है ना, वो हमारी कोई भी यूएसबी का प्रकार नहीं है। बाकी जो हमारी यूएसबी है वो टाइप बी 5 पिन में भी आती है, टाइप ए में भी आती है और टाइप सी भी आती है। अब तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, इसको यहाँ पर भी टिक करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल क्वेश्चन हैं, तो आप इनको नोट करते चलिएगा और साथ ही साथ इनकी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। इन क्वेश्चन से कंप्यूटर का जो आपका पोर्शन होगा वो अच्छा ही निपट जाएगा एग्जाम में। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस कैपेसिटर्स and hence needs to be refreshed from time to time? DRAM, केस मेमोरी, रोम, हार्ड डिस्क। इनमें से जो हमारी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इसलिए इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, वो इनमें से क्या है? तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी रैम, जो हमारी मेमोरी कैपेसिटर का उपयोग करती है और इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वो हो जाएगी हमारी कौन सी, डी रैम, डायनेमिक रैम जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इसको हिंदी में भी हम टिक कर लेंगे, डी रैम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एब्रीविएशन यूपीएस। तो इसमें भी पढ़ते हैं, संक्षिप्त में यूपीएस का क्या अर्थ होता है। जो हमारा यूपीएस का ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, यूनिक पावर सिस्टम, यूनिवर्सल पावर सिस्टम, यूनिवर्सल पावर सोर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, जो हमारा यूपीएस होता है उसका अर्थ होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडिया, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, डीवीडी, रैम। इनमें से ऑप्टिकल मीडिया नहीं है। तो जो हमारी फ्लॉपी है ना, वो ऑप्टिकल मीडिया में नहीं आती है। बाकी डीवीडी, सीडी, डीवीडी, रैम ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसको टिक करेंगे, जो हमारी फ्लॉपी डिवाइस है वो ऑप्टिकल मीडिया के संबंधित नहीं है, बाकी सभी ऑप्टिकल मीडिया से संबंध रखती हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वाई डिफॉल्ट प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड इन। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोग्राम किस में इंस्टॉल होते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में या फ्लैश ड्राइव में। तो जो हमारे सी ड्राइव है उसमें क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। यदि सी ड्राइव यहाँ से डिलीट हो गई तो हमारा पूरा कंप्यूटर का जितने भी प्रोग्राम्स होंगे सब साफ़ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सी ड्राइव में हमारे सभी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच वन द फॉलोइंग इज a set of computer program designed to allow a user to perform coordinate task or a set of activities। इसमें ये पूछा गया है हमसे कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है इनमें से कौन सा एक सेट है जो यूजर के लिए कार्यों की गतिविधियों और एक समूह प्रदर्शन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो जो यूजर के लिए यूज करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर इसको हिंदी में देखते हैं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको हम टिक कर लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें यह था कि जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है एक सेट उपयोगकर्ता को समन्वित कार्यों या गतिविधियों के एक समूह का प्रदर्शन करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो नहीं है, वो है फायरफॉक्स फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है थंडरबर्ड मेल सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर जिम्पर इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन में है कि जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेड अवेलेबल वाया लाइसेंस टुगेदर विथ इट्स सोर्स कोड एंड इन विच द कॉपीराइट holders grants the right to study the software, modify it and distribute the software to anyone and for any purpose does। तो इसमें ये पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो अपने स्रोत कोड के साथ एक लाइसेंस उपलब्ध है, इसमें कॉपीराइट धारक सॉफ्टवेयर की अध्ययन, उसमें परिवर्तन और सॉफ्टवेयर किसी को भी तथा किसी भी उद्देश्य के लिए वितरित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट हायरार्की ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। कंप्यूटर भाषाओं को निम्न से उच्च की ओर समुचित जो क्रम है वो लगाना है इसका। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज। तो इसका सही लगा देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आती है हमारी क्या, मशीनी लैंग्वेज, फिर आई है असेंबली भाषा, फिर उच्च स्तरीय भाषा। तो ये हमारा दिया गया है ए ऑप्शन में। इसको जो हमारी कंप्यूटर की भाषा है वो उच्च से की ओर इसको लगाना है, निम्न से उच्च की ओर। तो मशीनी, फिर असेंबली, फिर हाई। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसको टिक करते हैं, मशीनी, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एफिशिएंट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंट्स इट इमीडिएटली। ऑप्शन इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा स्रोत कोड होता है वो इससे संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर इसका दिया गया है कि जो हमारा स्रोत कोड है उसको इफिशियंसी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कौन सा अनुवादित करने के लिए तुरंत कार्यान्वयन है। तो ये होता है हमारा डी ऑप्शन, इंटरप्रेटर। आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा अनुवाद से संबंधित है वो है हमारा इंटरप्रेटर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NTFS। तो जो हमारा NTFS का अर्थ है वो क्या है देखते हैं। नोबल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग फाइल सिस्टम, नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच प्रोसेस चेक्स एंड मेक्स श्योर ऑल कंप्यूटर्स पार्ट्स आर पावर्ड एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग और एडिटिंग। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे, बूटिंग प्रोसेस का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड VPN। जो VPN होता है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वीटल पब्लिक नेटवर्क, वीटल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का अर्थ होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन ऑन अ कंप्यूटर विच इज डन बाय अरेंजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूडिंग डिवाइस ड्राइवर्स एंड
प्लगइन इज कॉल्ड। ऑप्शन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज, अपलोड, सॉरी यहाँ पर स्टोरेज है, इसको सही कर लेना आप लोग, स्टोरेज और अपलोडिंग और इंस्टॉलेशन। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, इंस्टॉलेशन। चलते हैं यहाँ पर भी इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एक कंप्यूटर पर निष्पादन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने का कार्य जो डिवाइस, ड्राइवर और प्लग इन सहित एक कंप्यूटर प्रोग्राम व्यवस्थित करके किया जाता है उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। चलते हैं अगले 21 क्वेश्चन की ओर। वो हमारा क्या है, विच इज़ द var that notifies you about the applications open and is used to quickly switch between applications। ऑप्शन पढ़ेंगे कि वह कौन सी वार है जो आपके खुले हुए एप्लीकेशन के बारे में सूचित करती है और इसका उपयोग एप्लीकेशंस के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं मेन्यू बार, टूल बार और स्टेटस बार, टास्क बार। तो ऑप्शन पढ़ेंगे जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भी इसको टिक कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन पढ़ेंगे विंडो 7, विंडो एक्स, विंडो 95, विंडो 97। तो इसका जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो है हमारा विंडोज़ 97। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एक्सेस टू अ कंपनीज इंटरनेट एंड अदर इंटरनल नेटवर्क इज कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया हमसे जो सुरक्षा हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी के इंटरनेट और आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे क्लाइंट, फायरवॉल, एनआईसी, प्रॉक्सी। तो जो हमारा फायरवॉल होता है वो इसका सही है, जो अनधिकृत पहुंच। यहाँ पर इसको हिंदी में भी हम टिक कर लेंगे, सुरक्षा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कंपनी के इंटरनेट और अन्य आंतरिक नेटवर्क तक पहुँच को करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है हमारा क्या, फायरवॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ कंप्यूटर बाय द हग वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्टेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड डाटा अटेम्प्ट्स टू स्लो डाउन और स्टॉप द सिस्टम और नेटवर्क आर कॉल्ड व्हाट। तो ऑप्शन पढ़ते हैं जानकारी और डेटा के लिए अनुरोधों की भारी मात्रा के द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को धीमा करने या रोकने के प्रयासों को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम इसके, जो क्रैकर है, डिनाइल ऑफ सर्विस, हैकर है और ट्रोजन्स हॉर्स है। तो जो हमारी क्या होती है, जो 24 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर हिंदी में भी इसको टिक कर लेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द ऑपरेशन ऑफ मोर देन वन टास्क एंड सिमिलर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर बाय द यूजर जनरली एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या पूछा गया। उपयोगकर्ता के द्वारा सामान्यतः एक ही समय में एक कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य और इसी प्रकार की एक एप्लीकेशन प्रोग्राम संचालित करना क्या कहलाता है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी ऑपरेटिंग, मल्टी पेइंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीटास्किंग। आप लोग समझ ही रहेंगे इसमें क्या पूछा गया है कि एक ही समय में एक कंप्यूटर पे एक से अधिक कार्य किए जाएं और एक से अधिक एप्लीकेशन पर कार्य हों तो वो मल्टीटास्किंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनऑथराइज एक्सेस फ्रॉम द अदर सिस्टम इज नॉन एज। अन्य जो सिस्टम है वो अनाधिकृत पहुंच से किस रूप से जाना जाता है। हैकिंग, इनक्रिप्शन, स्कैनिंग, डिक्रिप्शन। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हैकिंग हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हिंदी में इसको टिक करते हैं, हैकिंग। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। वेयर द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर मूव्ड ऑटोमेटिकली। जो हमारे डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ पर मूव हो जाते हैं। कंट्रोल पैनल में, स्पैम फोल्डर में, रिसाइकिल बिन में या माई कंप्यूटर में। तो जो हमारे जाते हैं वो जाते हैं रिसाइकिल बिन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जनरली या बाय डिफॉल्ट अ टास्क बार डज नॉट हैव स्टार्ट बटन, स्कोर बार, क्विक लॉन्चर्स बार, ट्रे इन द सिस्टम।
तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, स्क्रॉल बार। यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं, हमारा जो आंसर है वो है हमारा स्क्रॉल बार। वर्क कैन द CPU एंड मेमोरी यूजेस वी सीन। CPU और मेमोरी के उपयोग को कहाँ से देखा जा सकता है? टास्क मैनेजर, माई कंप्यूटर, विंडोज एग्जीक्यूटिव और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन टास्क मैनेजर। यहाँ पर टास्क नहीं है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों टास्क मैनेजर है, टास्क मैनेजर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन विंडो एक्सप्लोरर व्हाट इज नॉट डिस्प्ले इन द एक्सपेंडेड व्यू ऑफ द फाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं नेम, पासवर्ड, टाइप ऑफ साइज। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पासवर्ड। यहाँ पर इसको हिंदी में भी टिक करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है पासवर्ड। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की हमारी क्लास होती है वो समाप्त। तो मिलते हैं हम कल अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।